मैंने एंट्स के वीडियोस देखे हैं जहां वो सर्वाइव करने के लिए इनसेन चीजें करते हैं। जैसे इस एक में जहां उन्होंने अपने बॉडी से बोट बनाया था फ्लड से बचने के लिए, या इस एक में जहां उन्होंने एक डैंगलिंग ब्रिज बनाया अपने बॉडी से वॉस्प नेस्ट अटैक करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपने 1000 एंट्स को ऑब्स्टिकल कोर्सेज में डालूं तो क्या वो सिमिलर चीजें करेंगे इनको कंप्लीट करने के लिए, या मेरे एंट्स जस्ट नॉट दैट स्मार्ट हैं। मैंने जस्ट आवर्स स्पेंड किए हैं 1000 एंट्स गैदर करने में अपने ओल्ड एंट नेस्ट से। तो मुझे लगा ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इन गाइस को उनके फर्स्ट एंट ऑब्स्टिकल के अगेंस्ट डालने की। ऑब्स्टिकल नंबर 1 ये चीज़ है। बेसिकली हम मैसिव डेड इंसेक्ट फूड बॉटम पे डालते हैं, फिर उसको बंच ऑफ सैंड से फिल करते हैं टू मेक इट वन ऑफ दोज 2D एंट नेस्ट जैसे। बेसिकली हम देख सकते हैं एंट्स को ऑल सॉर्ट्स ऑफ टनल सिस्टम्स डिग आउट करते हुए यहाँ। और अगर वो एक्चुअली इंसेक्ट फूड फाइंड कर लेते हैं जो मैंने बॉटम पे हाइड किया है, तो वो ऑब्स्टिकल पास कर लेंगे और नेक्स्ट ऑब्स्टिकल्स पे मूव करेंगे, जो हार्डर एंड हार्डर होते जाएंगे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है। ऑलराइट, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जस्ट डू दिस। वाओ, ये बहुत सैटिस्फाइंग है 1000 एंट्स को यहाँ गिरते हुए देखना। ओके, अब ऑफकोर्स इमीडिएटली सब एंट्स वॉल्स क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे हैं टॉप एरिया की टू एस्केप करने के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत सारे एंट्स ऑलरेडी सेंटर 2D पार्ट में डाउन डिग करना शुरू कर चुके थे। ओह माय गॉश, ये इतनी जल्दी हो रहा है। वेट, क्या साइड पे टैंक के ऑलरेडी प्रोग्रेस है? ओह, मैंने इन गाइस को लिटरली 45 सेकंड्स पहले डाला था और उन्होंने ऑलरेडी ½ इंच डाउन डिग कर लिया क्या? यप। और अगर ये टाइम लैप्स फुटेज चेक करो तो देख सकते हो कितनी जल्दी वो वर्क कर रहे थे। वो लिटरली मिनी ड्रिल्स की तरह काम करते हैं टाइनी टनल्स डिग करने के लिए सैंड में। लेकिन रियलिटी में ये टायरिंग और ग्रूलिंग प्रोसेस है जहां हर इंडिविजुअल ग्रेन ऑफ सैंड को वर्कर अंडरग्राउंड से उठाना पड़ता है, नेस्ट से बाहर लाना पड़ता है इस छोटे होल से, फिर यहां इस पाइल पे ड्रॉप करना पड़ता है। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, एक्चुअली लेट हो रहा था डे में, तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और नेक्स्ट डे आया प्रोग्रेस देखने। और गाइज, नेक्स्ट डे जब मैं वापस आया तो एंट नेस्ट ऐसा दिख रहा था। या ब्रो, व्हाट? लिटरली 8 आवर्स हुए हैं। कैसे इन्होंने एंटायर इंट्रिकेट नेस्ट बना लिया? और ना सिर्फ ये इंट्रिकेट टनल सिस्टम्स बने थे, बल्कि याद है वो डेड इंसेक्ट्स जो मैंने बॉटम पे फूड के लिए डाले थे? सेफ टू से कि एंट्स ने उनको फाइंड कर लिया था और लगता है पूरी कॉलोनी ने उन पे स्वॉर्म किया और ऑलरेडी डिवावर करना शुरू कर दिया था। और सिंस उन्होंने इंसेक्ट्स तक पहुंच गए, टेक्निकली मतलब उन्होंने ये फर्स्ट ऑब्स्टिकल पास कर लिया। कंग्रेचुलेशंस गाइस। इतना जल्दी हो गया, लिटरली मैंने कैमरा पे कैप्चर भी नहीं किया। लेकिन ये नेक्स्ट ऑब्स्टिकल जो एंट्स फेस करने वाले हैं वो डेफिनेटली कैमरा पे कैच होगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है टाइट रोप ऑफ डूम। यस, यू हर्ड राइट। और अगर वंडर कर रहे हो कि ये क्या है, ये चीज है। यप, एंट्स को इस एक्सट्रीमली नैरो टाइट रोप पे वॉक करना पड़ेगा ओवर अ पिट जो फायर एंड फ्लेम्स से भरा है। मुझे वो बुझाना पड़ेगा। यप, बुझा दो। गेट। क्या तुम बुझ जाओगे? नो, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये तो क्रेजी होगा। ये लिटरली मेरे पेट्स हैं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मैं एंट्स को नीचे ट्रैप करूंगा अगर वो गिर गए तो, पिट की वॉल्स को इस सुपर स्लिपरी लिक्विड स्टफ से लाइन करके, जिसे फ्लूऑन कहते हैं। याद है, ये स्टफ इनविजिबल है, लेकिन बेसिकली जब एंट इस पे वॉक करने की कोशिश करेगा तो कंप्लीटली स्लिप हो जाएगा। ये स्टफ सुपर स्लिपरी है। और तुम लोग अभी देखने वाले हो कि ये चैलेंज इतना इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है 1 सेकंड में। लेकिन अगर 2D एंट नेस्ट की तरफ देखो तो एक्चुअली यहाँ एक छोटा होल है जो पेपर टॉवल से प्लग्ड है। और यहाँ देखो, मुझे ट्यूबिंग मिली है, मतलब मैं इसको ऑब्स्टिकल से कनेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स गेट दिस ऑब्स्टिकल स्टार्टेड। कम ऑन एंड्स, यहाँ आओ। ट्यूबिंग प्लग इन करते ही ऑब्वियसली एंट्स ने नोटिस किया और अंदर वॉक करना शुरू कर दिया। मतलब 1000 एंट्स हैं, उनसे 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह सकते। यही ऑब्स्टिकल्स को फन बनाता है, क्योंकि सिर्फ 10 सेकंड्स लगे फर्स्ट एंट के ऑब्स्टिकल में एंटर करने तक, टाइट रोप ऑफ डूम टैंक में। अब ऑब्स्टिकल पास करने के लिए एंट्स को लिटरली इन इंसेक्ट लेग्स में से एक पीस बैक अक्रॉस टाइट रोप लाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एंट्स ने शुरू में प्रिटी लैकलस्टर परफॉर्मेंस दी, क्योंकि फर्स्ट एंट्स जो टाइट रोप तक पहुंचे उन्होंने एक्चुअली उस पर वॉक नहीं किया। वो काइंड ऑफ कॉर्नर पे प्लेटफॉर्म के अराउंड वॉक कर रहे थे जहां वो स्लिप होकर गिर गए। कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन हमारे पास 1000 एंट्स हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम एक एंट तो इवेंचुअली टाइट रोप पे स्टेप करेगा। लेकिन जैसे जैसे और एंट्स अंदर आने लगे, सब सेम चीज कर रहे थे और पिट एब्सोल्युटली फिल हो गया टन्स एंट्स से। कम ऑन एंट्स, क्या कर रहे हो?
नो, मजाक कर रहा हूँ। लगता है ये मेरी फॉल्ट है और उनको टाइट रोप पे वॉक करवाने के लिए मुझे कुछ फिक्स करना पड़ेगा। देखो कैसे फिक्स करते हैं। बेसिकली मैंने पहले 2 एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ स्ट्रिंग टेप किए टाइट रोप पे टू मेक इट थिकर सो एंड्स सेफर फील करे वॉक करते हुए। और मैंने इंसेक्ट जेली फूड रब किया टाइट रोप पे टू मेक ब्रिज जेली की स्मेल करे। और होपफुली ये उनको वॉक करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। अब ये एग्जैक्टली वैसे काम किया जैसे मैं चाहता था, क्योंकि फर्स्ट मिनट में ही फर्स्ट वर्कर्स टाइट रोप पे वॉक करना शुरू कर दिए और स्लोली एक्सप्लोर करने लगे। लेकिन टाइम के साथ और एंट्स उस पे आने लगे। और फनी था क्योंकि कभी कभी एंट्स लिटरली एक दूसरे के लेग से हैंग कर रहे होते थे, क्योंकि टाइट रोप पे बहुत ज़्यादा एंट्स एक साथ होते थे। डैंग, ये एंट्स अपने फ्रेंड्स को सेव करने में बहुत बुरे हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा फर्स्ट ब्रेव एंट के टाइट रोप के एंड तक पहुंचने में। वो चैलेंज का हाफ भी नहीं था, क्योंकि अब याद है एंट्स को इंसेक्ट लेग्स में से एक पिक करके बैक अक्रॉस टाइट रोप लाना था। और ये एंट क्लियरली उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था उनको। तो मैं वेट करता रहा जब तक और एंट्स टाइट रोप क्रॉस करके उस साइड पहुंचते। और सरप्राइजिंगली एक एंट जो पहुंचा उसने एक्चुअली लेग में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि वो एक के पास गया और बाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर देख सको ये लेग काइंड ऑफ बहुत बड़ी थी इस वर्कर के लिए अलोन कैरी करने के लिए। और किसी वजह से बहुत सारे एंट्स उस साइड पहुंचने के बाद भी किसी ने इस पुअर वर्कर की हेल्प नहीं की लेग मूव करने में। लेकिन इस वर्कर का मिशन था, उसे पता था कि लेग कॉलोनी में ले जाना है। तो उसने छोटी इंसेक्ट लेग में से एक उठाई जो वो अलोन कैरी कर सकता था और वॉक करना शुरू कर दिया। सुपर एफिशिएंट नहीं था, लेकिन थ्योरेटिकली वो पूरी कॉलोनी के लिए ऑब्स्टिकल पास कर सकता था अगर कार्ड्स राइट खेलता। और राइट खेला उसने, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा। वो स्ट्रेट टाइट रोप की तरफ गया। और एक एक्सट्रीमली क्लोज कॉल हुआ जहां वो ऑलमोस्ट गिर गया, लेकिन समहाउ सेव कर लिया खुद को। फिर एंट इंसेक्ट लेग मुंह में लेकर टाइट रोप क्रॉस करना शुरू कर दिया। ओ माय गॉश गाइज, ये जेन्युइनली इंसेन है। मैं रूटिंग कर रहा हूं तेरे लिए ब्रो, मतलब अभी बहुत दूर है। लेकिन गाइज, एंट्स अब तक बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे। देख सकते हो कितने पिट में गिर गए। ब्रो, ये डूड एब्सोल्यूट किलर है। लिटरली 1000 एंट्स में से किसी ने इस डूड की हेल्प नहीं की। वो कंप्लीटली सोलो कर रहा था और वो चलता रहा रास्ते के एंट्स को इग्नोर करता हुआ। और ये डूड टाइट रोप के एंड तक पहुंच गया, जहां वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया ऑब्स्टिकल कंप्लीट करने के लिए। ओ माय गॉश, ये एंट इनसेन है। सीरियसली, मुझे इसका नेम देना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं एंथनी रख दूं। और हम शायद एंथनी को दोबारा फाइंड ना कर पाएं, क्योंकि सब एंड्स सेम दिखते हैं। लेकिन सीरियसली, कमेंट्स में डब्ल्यूज स्पैम करो एंथनी के लिए, ये बहुत इनसेन था। सिंस इन्होंने ऑब्स्टिकल बीट कर लिया, मैं इनको इंसेक्ट लेग्स प्राइस के रूप में दूंगा। थैंक्स एंथनी, होपफुली तुम लोग एंजॉय करो। तो मैं जल्दी से फॉलन सोल्जर्स को वापस 2D एंट नेस्ट में मूव कर दिया। और ये कॉलोनी अब रेडी है थर्ड ऑब्स्टिकल के लिए। और ओ बॉय, मैं कितना एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि गाइज इन एंड्स को एक वॉल्ट में ब्रेक इन करना पड़ेगा। like robbery basically. Yep, you heard right. A vault. इस ऑब्स्टिकल के लिए मैंने लिटरली DIY बैंक वॉल्ट स्क्रैच से बनाया, पेपर से, जो मैं जानता था कि एंड्स शायद ब्रेक कर सकते हैं। देखो, प्रिटी गुड है, सॉर्ट ऑफ रियल वॉल्ट जैसा दिखता है। और कूल है क्योंकि डोर एक्चुअली खुलता है, तो मैं इसमें इनसेन अमाउंट ऑफ सीड्स भर सकता था। इतने सीड्स डाले क्योंकि अपेरेंटली सीड्स इन एंड्स का फेवरेट फूड है, तो वो एब्सोल्युटली स्वॉर्म करेंगे इसको। लेकिन मेरे पास हॉट ग्लू गन है, तो वॉल्ट डोर सील कर सकूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली हार्ड ऑब्स्टिकल बनाना था। तो ग्लू लगा देता हूं यहां। ओह जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट, वॉल्ट कंप्लीटली सील्ड है अब ग्लू से। तो देखते हैं क्या ये एंड्स सीड्स निकाल पाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है देखना। मैंने डाल दिया, और जैसे सोचा था 1000 एंड कॉलोनी इमीडिएटली क्लाइम करना शुरू कर दी इस पे। स्पेशली जब नेस्ट में कुछ डालते हो, उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है थ्रेट है या नहीं। और इसके साथ लगता है उन्होंने इमीडिएटली समझ लिया कि थ्रेट नहीं है, क्योंकि कोई बाइट नहीं कर रहा था। और एक्चुअली बहुत सारे तो इनक्लोजर से बाहर क्लाइम करने के लिए यूज कर रहे थे। दैट्स नॉट गुड। लेकिन अभी वॉल्ट प्रिटी सील्ड है, और मुझे नहीं लगता एंड्स को पता भी है कि अंदर सीड्स हैं। तो ऑनेस्टली नथिंग इवेंटफुल हुआ। ओके, ये अब प्लान के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली नहीं चल रहा। इस बॉक्स को अंदर डाल देता हूं। ओह, होप कोई एंड्स क्रश ना हो जाए। ओके, फिर सब फॉलन एंड्स स्कूप करके वापस। सब फॉलन सोल्जर्स वापस नेस्ट में। वो इतना अच्छा नहीं चला, लेकिन मुझे पता था, इसलिए मैं इक्विप था इस स्टफ से। देखो, बेसिकली ये कप ऑफ वाटर है और बिग कप ऑफ शुगर, जो मैं वाटर में डालूंगा।
फिर मिक्स करके शुगर वाटर बनाऊंगा जो एंड्स को बहुत पसंद है, स्मेल और टेस्ट। और इस पेंट ब्रश से मैं वॉल्ट को पेंट करूंगा। बेसिकली ये वॉल्ट को शुगर टेस्ट देगा और सॉगी भी बनाएगा क्योंकि पेपर का है, और एंड्स च्यू थ्रू कर पाएंगे टू सीड्स तक पहुंचने के लिए। पूरे ऑब्स्टिकल में और जो सुपर स्टक लगे मिडल में, उनको ट्वीजर से पिक करके स्टार्ट पे वापस डाल दूंगा ताकि परमानेंटली हर्ट ना हो। एनीवेज, पेप क्रॉस करने के लिए जैसे पहले बताया, मैंने डिफरेंट टूल्स दिए, जैसे पाइल ऑफ डर्ट, पीसेस ऑफ स्ट्रिंग और वुड चिप्स, ताकि देखूं क्या वो स्मार्टली यूज कर पाएंगे लावा क्रॉस करने के लिए। और लग सकता है एंड्स टूल्स यूज नहीं कर रहे, लेकिन क्लोजली देखो, डर्ट के पास नीचे उन्होंने ऑलरेडी डर्ट पाइल को टेप पे पुश करना शुरू कर दिया, लिटिल ब्रिज बनाने के लिए जो वॉक कर सके। अगर वो ब्रिज बिल्ड करते रहते तो ईजिली क्रॉस कर लेते। लेकिन जब मैं फिल्म कर रहा था, नोटिस किया कि एक एंड टेप क्रॉस करता हुआ एक्सट्रीमली क्लोज एंड तक पहुंच गया। मुझे नहीं पता कैसे इस एंट ने स्टिकीनेस इग्नोर कर ली। गैस उसके लेग्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग थे या कुछ, क्योंकि वो एंड तक पहुंचा जहां थोड़ा ट्रबल हुआ टेप से निकलने में, लेकिन इवेंचुअली कर लिया। और वाह, वेल, ये एंड टेक्निकली ऑब्स्टिकल पास कर गया। ओ माय गॉश ब्रो, मैंने ये एंड देखा भी नहीं, लेकिन मतलब फेयर एंड स्क्वायर पास किया। गुड जॉब ब्रो। क्यू पास्ट 3 ऑब्स्टिकल्स में हर बार सिंगल एंट ने क्लच किया पूरी कॉलोनी के लिए। लेकिन एनीवेज, मुझे सबको टेप से हटाना है ताकि हर्ट ना हो। सो या सब पिक करके कंटेनर में डाला और सेफली नेस्ट वापस ट्रांसपोर्ट किया। ऑल राइट, क्योंकि तुम लोग बीट कर गए, मैं ये स्ट्रॉबेरी पीस दूंगा तुम्हें। और क्योंकि एंट्स ने सारे ऑब्स्टिकल बीट कर लिए, मैं इनको ये ब्रांड न्यू एंट नेस्ट दूंगा। बेसिकली थोड़ा कॉम्पैक्ट है और कूल आउटवर्ल्ड टॉप पे है, और लगता है ज्यादा ऑप्टिमल है इनके लिए, तो मैं इनको मूव कर दूंगा अंदर। एनीवेज, होपफुली तुम लोग एंटरटेन्ड हुए और एंट्स के बारे में कुछ नया सीखा इस वीडियो से। सब्सक्राइब करना मत भूलना वीफ्लिक्स रिकैप को, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।